देखिए ये बोला है क्वेश्चन नंबर 16 है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वक्र y इज इक्वल 7x क्यू प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर क्या समांतर हैं, ठीक, जहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। और जब समांतर है तो प्रवणताएं समान होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पद पे। क्या लिखा जाए, वक्र y बराबर जो दिया है तुम्हारा 7x पे 3 घात धन 11 है, इसका अवकलन करेंगे तो dy अपान dx इज इक्वल 7d अपान dx x पावर क्यू प्लस 11d, इसको डायरेक्ट लिखो d अपान dx 11 ना, dy अपान dx इज इक्वल 7 इंटू एक्स पावर n वाला फार्मूला n x पे n माइनस 1 वाला ना 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 dy अपान dx इज इक्वल 7 कितना हो जाए 21x स्क्वायर। कहते x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, ठीक है। कितना हो जाए 82, यहाँ लिखल जाए dy अपान dx इज इक्वल 21 हो और गुणे 2 पे स्क्वायर बराबर 21 गुणे 2 दूना के 4 4 दूना के 8 84 आई है, यहाँ दिक्कत है नीचे ना। कहते x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता न, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसको लिखोगे, चलो क्या लिखोगे dy अपान dx इज इक्वल लिखोगे 21 गुणे -2 का स्क्वायर, 21 गुणे -2 है तो दूना के 4 हो जाएगी, ये होता है ना माइनस प्लस है ना, सेम है। तो कह दे कि डायरेक्ट ना कि दोनों बिंदुओं पर x और x -2 लिखो, यहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा x बराबर 2 तथा x बराबर -2 की स्पर्श रेखा की प्रवणताएं क्या है, पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं क्या है, समान है, क्या है, समान है, क्लियर है, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा समान हो जाती है तब इनके जो है स्पर्श बिंदु समांतर होते हैं, क्या होता है, अतः इन बिंदु पर स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है, समझा। यदि प्रवणताएं समान तो इन बिंदु पर स्पर्श रेखाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, क्लियर, ठीक है। नोट कर लो, ये पूछा था, सिद्ध करने के लिए बोला था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 वक्र y इक्वल x पावर क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के क्या हो बराबर हो। तो वक्र का दिया गया समीकरण क्या हमारा है, दिया गया समीकरण है y इक्वल x पावर क्यू है, अवकलन कर देंगे इसका, तो dy अपान dx बराबर d अपान dx x पावर 3 dy अपान dx इक्वल 3x स्क्वायर, ये बच गया ना,
अब देखेंगे इसका बिंदु हमको पता नहीं है तो इसको मानना पड़ेगा। माना इसके बिंदु जो है क्या होंगे x1 और y1 है। x1 और y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर स्पर्श रेखा है की प्रवणता ठीक है। इसकी प्रवणता लिखेंगे तो डी यहाँ लिखेंगे जहाँ x है उसकी जगह क्या है x1 है ना। हाँ अरे x y x1 लिख लें या मान लें या ना। तो ये dy अपन dx इज इक्वल 3x1 का स्क्वायर। क्लियर है ना। x के जगह रखना हमने x1। क्लियर है ना। ठीक है अब आगे देखेंगे हम लोग। मान लीजिए इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। इसकी प्रवणता है नंबर फर्स्ट क्लियर है। हाँ अगर ऐसा बात हो जाए तो y है के समान है कि y निर्देशांक के बोल तो y1 बराबर 3x स्क्वायर 1 ना। ध्यान रखना ठीक है। ठीक है y1 बराबर इतना होता है ठीक है। आज को कंडीशन बताया है तुम्हारा कि दोनों का इसके बराबर होगा ठीक है। ये दिया है हम नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोला है देखो यार कहा कि वह प्रवणताएं y निर्देशांक की क्या होगी बराबर। तो y निर्देशांक कब है बराबर हो गया ठीक है। तो दोबारा जो है हम दूसरा लेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरा माने मान लीजिए क्या मान लीजिए दूसरा का निर्देशांक सेम रहेगा x1 y1 लेकिन मान लीजिए बिंदु x1 y1 ना। मान लीजिए इसके बिंदु x1 y1 वक्र कौन था किस वक्र पे स्थित है। वक्र दिया है y बराबर x पावर क्यूब। तो सुनो ना y का मान क्या है ये वाला समीकरण दूंगा मैं तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्लियर है। ठीक है यहाँ लिखेंगे y बराबर यहाँ का लिखेंगे 3x क्यूब। यहाँ लिखेंगे 3x पावर x1 पावर क्यूब स्क्वायर है ना। स्क्वायर इज इक्वल आएगा बना x पावर बस समझ आया कि नहीं। हाँ कितना बस समझ आ रहा है ना। x बराबर क्या आ जाएगा x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा ठीक है 3x1 और इसको क्या है x1 3x1 स्क्वायर x पावर क्यूब था ये समीकरण हम लोगों का ठीक है। x पावर क्यूब है तो x का मान x1 होगा। तो ये अगर x1 से x1 कटेगा तो तब क्या बचेगा 3 बराबर x1 पावर क्यूब अपन हाई जाएगा तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर अर्थात यहाँ नाम लिखा था जी 3 इज इक्वल हाई कट जाएगा कितना बचेगा x1 ना। यानी तुम्हारा x बराबर कितना आ गया x1 इज इक्वल 3 आ गया है। अगर वो बोलता है y अक्ष पे तो x बराबर 0 बताया है तुम लोगों को। एक ठो आ गया निर्देशांक 3 आ गया एक ठो 0 आ गया। अब लिखेंगे y अक्ष पे क्या लिखेंगे हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ y अक्ष पे लिखोगे तब तुम्हारा निर्देशांक हो जाएगा कह रहा है कि x बराबर 0 पर अगर हम लेंगे x बराबर 0 पर तो y बराबर क्या लिखे थे हम लोग वहाँ x पर क्यूब। तो y बराबर इस पे लिखोगे 0 तो y बराबर तो 0 आएगा क्या है तो इसका भी 0 आ जाएगा। तो हमें लिख लेंगे तो हमारा निर्देशांक का प्राप्त होगा भाई एक तो 3 है ना एक तो 3 एक तो 0 ना। तो अगर लिखोगे समीकरण में इसका वैल्यू रखोगे तो y बराबर 3 पे क्यूब तो y बराबर क्या 3 के 3 3 9 3 27 एक आगे का
0 एक का है 0। अब ध्यान से सुनो, एक दही x बराबर 0 रखल रहे ना निर्देशांक हमारा का प्राप्त कर, एक दही x बराबर 0 रखने तो वही बराबर का आ गए 0, और एक दही x बराबर 3 रखने तो का आ गए 27। क्या है ये है नंबर बिंदु है, क्लियर है। एक पे एक आ रही है बराबर है निर्देशांक, ठीक है, ये नोट कर।